ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण हरि भक्तों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे रामदेव जी कथा और उनका इतिहास। आप सब जानते हैं, इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के तामवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। भादुडारी बीजरो चंद चंदो करे प्रकाश, रामदेव बर्ण आवसु राखीजे विश्वास। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल को, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल सिंह द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान है, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है और अपशगुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने तो जैसा ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा। घर वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मजाक के साथ वह द्वारकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू, जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे, वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब देखकर मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बताया कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लट्टू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे। अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मेरांदे के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 माह बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। ऐसे थी भगवान रामदेव की जन्म की कहानी। और अब हम सुनेंगे भगवान रामदेव जी का महत्व। भक्त उन्हें प्यार से राम पीर या रामसा पीर भी कहते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी माने जाते हैं। भक्तों का उनके प्रति समर्पण इतना है कि पाकिस्तान से मुस्लिम भक्त भी उन्हें नमन करने भारत आते हैं।
कहा जाता है कि जब रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर होने लगी तो मक्का यानी सऊदी अरब से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। वे उनकी परख करना चाहते थे कि रामदेव के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच है या झूठ। बाबा ने उनका आदर सत्कार किया। जब भोजन के समय उनके लिए जजम बिछाई गई तो एक पीर ने कहा, हम अपना कटोरा मक्का में ही भुलाए हैं, उसके बिना हम आपका भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद सभी पीरों ने कहा कि वे भी अपने ही कटोरे में भोजन करना पसंद करेंगे। रामदेव जी ने कहा, अतिथियों, हमारी परंपरा है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अपने कटोरे में भोजन ग्रहण करने की आपकी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर बाबा ने वे सभी कटोरे रूरीचा में ही प्रकट कर दिए जो 5 पीर मक्का में इस्तेमाल करते हैं। यह देखकर पीरों ने भी बाबा की शक्ति को प्रणाम किया और उन्होंने बाबा को पीर की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादरवा सुदी 11 के दिन रूरीचा गांव के राम सरोवर पर सब रूरीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्षी दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना, साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में न कोई अंतर रखना, न किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। रामदेव जी की समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाली। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें रामदेव के शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाने आते हैं। रामदेव जी ने समाधि से पहले एक संदेश दिया था, महे तो चाल्या माहरे गाँव था संगठाने राम राम, जग में चमके थारो नाम, करज्यो चोखा चोखा काम, ऊंचो ना नीचो कोई, सरख्यो संगठा में लोही, कूर्ण बामण ने कूर्ण चमार, संगठा में हो वो ही करतार, के हिंदू के मुसलमान एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बजते रहिए सुबह शाम, मोह तो चाल्यो मारे गाँव, था संगठो ने राम राम, था संगठो ने राम राम। हरिभक्तों, ये थी बाबा रामदेव जी की कहानी। तो आप भी बीज कीजिए और अपनी मनो इच्छा पूर्ण कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।